अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इसकी वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं मेमोरी के अंदर और फिर उस वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, उनको कैसे डेटा और एड्रेस एक्सेस करते हैं और उसके बाद हम मूव और एक्सचेंज की कमांड्स को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमें पहले उनका नेम देना पड़ता है, फिर डेटा टाइप देनी पड़ती है जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, और फिर उनकी इनिशियल वैल्यूज देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो हम डेटा डिफ़ाइन करते हैं वो इस एंड कमांड के बाद जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं इनके बाद ही हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, हम शुरू में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें जो हमारी एग्जीक्यूशन होगी वो स्टार्ट से फिर उनसे आगे करानी होगी। ठीक है, तो वो बाद में हम देखेंगे कैसे करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको लास्ट में ही इनको डिफ़ाइन करना बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल का नाम देखें। ठीक है, जो भी वेरिएबल हमारा होगा, फर्ज करें हम वेरिएबल का नाम देते हैं ए। ठीक है, ए या कोई भी मैं नाम देता हूँ, var1 दे देता हूँ, var1। फिर इसके बाद हम लेंगे कॉलन। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी डेटा टाइप। तो इसमें डेटा टाइप 3 किस्म की होती हैं, 4 किस्म की होती हैं। सबसे पहले DB डिफ़ाइंड बाय। ठीक है, DB होता है, DW होता है डिफ़ाइंड वर्ड, DW से बनता है डिफ़ाइन वर्ड, और DD से मतलब बनता है डिफ़ाइन डबल वर्ड। ठीक है, तो ये बाइट क्या है, वर्ड क्या है और डबल वर्ड क्या है। डिफ़ाइन बाइट असल में एक बाइट को ये डिफ़ाइन करता है। ठीक है, यानी वेरिएबल 1 जो हमने जो नाम दिया हुआ है इसके अंदर हम 8 बिट यानी 1 बाइट का डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, और DW से मतलब हम इसके अंदर 16 बाइट, वर्ड चूँकि 16 बिट का होता है, 2 बाइट का होता है। ठीक है, वर्ड 2 बाइट का होता है, तो इस वजह से DW में हम 2 बाइट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। तो अभी मैं DB लिखता हूँ क्योंकि हम वेरिएबल 1 के अंदर सिर्फ 8 बिट का डेटा ही स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं इसकी इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 20। ठीक है, 20 को अगर आप बिट में कन्वर्ट कर लें तो ये 8 बिट से इसकी कम बिटें होंगी। ठीक है, शायद 256 तक की वैल्यू हम DB में स्टोर करा सकते हैं। तो ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई। एक दूसरा इसी तरह मैं वो कर लेता हूँ, इनिशियलाइज कर लेता हूँ, DB उसको भी देता हूँ और इसकी वैल्यू भी देता हूँ 30। तो ये हमारी डिफ़ाइन। ठीक है, हमने वैल्यू डिफ़ाइन कर ली। अब इन वैल्यू को मैं मूव कराना चाहता हूँ। ठीक है, इस वेरिएबल को मैं वेरिएबल 2 कर देता हूँ। अब मैं इनको मूव कराना चाहता हूँ, मूव। ठीक है, अब ये जो हम पढ़ेंगे ना मूव इंस्ट्रक्शन, इसे अब आप देखें। ठीक है, मूव AX के अंदर मैं मूव कराना चाहता हूँ वेरिएबल 1। ठीक है, तो वेरिएबल 1 जब मैं लिखूँगा var1, जब ये मूव होगी तो वेरिएबल 1 का जो भी एड्रेस होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे वो AX के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं वेरिएबल 1 के अंदर जो वैल्यू है वो आए, तो इसके गिर्द हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेंगे। ठीक है, ये वाली। अब वेरिएबल 1 का जो डेटा होगा AX के अंदर आ जाएगा। इसी तरह BX का भी हम डेटा लेते हैं, BX के अंदर हम डेटा जो होगा वो वेरिएबल 2 का आ जाए। ठीक है, यानी AX के अंदर अब हमारे पास 20 आना चाहिए और BX के अंदर हमारे पास 30 आना चाहिए। तो ये तो मूव की इंस्ट्रक्शन हो गई। मूव की इंस्ट्रक्शन के बारे में एक और बात बता दूं कि मूव की इंस्ट्रक्शन रजिस्टर टू मेमोरी हो सकती है। ठीक है, और मेमोरी टू रजिस्टर भी हो सकती है। यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं, मूव मेमोरी के अंदर, यानी वेरिएबल अगर 3 हमारे पास कोई और वेरिएबल है तो उसके अंदर हम किसी रजिस्टर का डाटा CX का, DX का, AX का, GX का डेटा मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन ठीक है। और ऊपर जिस तरह हमने किया है AX टू रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर, ये मूव हो सकती है, ये ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि मेमोरी टू मेमोरी कन्वर्जन हो तो वो ठीक नहीं है, यानी ये एक मेमोरी है। ठीक है, और ये दूसरी मेमोरी है, कुछ भी नाम देते हैं, नीचे डिफाइन कर लें। तो ये जो कन्वर्जन होगी ये क्या होगी, ये इलीगल होगी। ठीक है, इलीगल।
इलीगल, ठीक है, ये इलीगल होगी, इस पर हमें वो एरर देगा, आप देख भी सकेंगे। तो ये इलीगल होती है। और इसी तरह जो ये रूल मैंने बताए ये एक्सचेंज कमांड के लिए होते हैं। अब मैं देखता हूँ एक्सचेंज कमांड क्या काम करती है। ये तो मूव हो गई ना। अब एक्सचेंज कमांड जो होती है वो स्वैप कर देती है। जैसे आपने हाई लेवल लैंग्वेज में देखा होता है कि स्वैप हम दो वेरिएबल्स को कर लेते हैं। स्वैप का मतलब ये है कि वेरिएबल 1 का डाटा वेरिएबल 2 के अंदर डाल देता है और वेरिएबल 2 का डाटा वेरिएबल 1 के अंदर डाल देते हैं। तो इसके लिए इसका कीवर्ड होता है XCHG, ठीक है। ये देखें, ये बोल्ड हो गया है, ग्रीन बोल्ड, ब्लू बोल्ड। तो अब मैं चाहता हूँ कि AX के अंदर BX का डेटा आ जाए और BX के अंदर AX का डेटा आ जाए। तो मैं लिखूँगा AX, BX। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, यहाँ पे मैं कमेंट में देख लेता हूँ कि BX के अंदर क्या आ जाएगा, AX का डेटा। AX का डेटा क्या है, वेरिएबल 1 का डेटा, और वेरिएबल 1 का डेटा 20 है, ठीक है। तो BX के अंदर 20 आ जाएगा और AX के अंदर क्या आ जाएगा, BX वाला डेटा जो कि 30 है। तो इस स्टेटमेंट से ये काम होगा। और ये एक्सचेंज कमांड भी रजिस्टर टू रजिस्टर हो सकती है, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर हो सकती है, लेकिन मेमोरी टू मेमोरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यही था एक्सचेंज, मूव कमांड और वेरिएबल डिफाइन करना। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। इसे मैं सेव किया मैंने इसको, और डॉस बॉक्स के अंदर मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। एक दफ़ा फिर वही मैं इंस्ट्रक्शन सारी लिखूँगा, माउंट करूँगा, और सी ड्राइव के अंदर हमारा नेज़म फोल्डर पड़ा है, ठीक है। ये हो गया, फिर सी कॉलन ये स्लैश, अब नेज़म हमारा जो कि असम्बलर है, ठीक है। और फिर फाइल का नाम माई फर्स्ट था, माई फर्स्ट डॉट ASM। फिर लिस्ट 5 के लिए -L, और फिर माई फर्स्ट डॉट LST, फिर -0 -O, ठीक है। मैं 0 कर देता हूँ गलती से, -O, और फिर माई फर्स्ट .com, ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया तो ये आप कह रहा है कि माई फर्स्ट एरर आ रही है, ठीक है। वेरिएबल 2 अनडिफाइन है। तो मैं देखता हूँ वेरिएबल 2 कैसे अनडिफाइन है। var1, ये देखें, वेरिएबल की जगह मैंने L लिखा था, तो अब वेरिएबल ठीक हुआ, ठीक है। तो अब इसे दोबारा मैं असेंबल करता हूँ, डिबग करता हूँ। अब देखें एरर चली गई है। तो अब AFD एडवांस डिबगर माई फर्स्ट .com, ठीक है। अब ये हमारा डिबगर खुल गया है। तो जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने यहाँ पे लिखी थी, ये अब देखें कंपाइलर जो है इन कमेंट्स को इग्नोर कर रहा है, और फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारी ये वाली है इसको शो करा रहा है। मूव AX के अंदर ये देखें, अब यहाँ पे वो एड्रेस शो करा रहा है। ये वेरिएबल 1 की जगह उसका एड्रेस जो भी होगा वो हमें शो करा रहा है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि 010D पर क्या पड़ा है, ठीक है। तो इसे सर्च करने के लिए, चूँकि ये मेमोरी के अंदर हमारा डेटा टाइप डिफाइन हुआ होता है ना, तो इस मेमोरी के अंदर भी हम देख सकते हैं और इसके अंदर भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मेमोरी के अंदर ये कहाँ पर पड़ा है। तो ये देखें 00 पर ये CD पड़ा है जो कि गार्बेज वैल्यू। तो हम देखना चाहते हैं कि ये 010D पर क्या पड़ा है, जो कि 20 पड़ा है। तो वाकई 20 पड़ा है कि नहीं हम देखते हैं। तो इसके लिए M1 में लिखूँगा, ठीक है। M1 से मतलब होगा यानी मेमोरी 1, ये वाली मेमोरी, ठीक है। ये M1 है और ये M2 है। M1 लिखूँगा और ऊपर आप देख सकते हैं ये आपको शो करा रहा है एड्रेस। फिर मैं एड्रेस लिखूँगा जहाँ पे जो हमने देखना है, 01 लिखूँगा, 010D, ठीक है। 010D में लिखूँगा। जब मैं इसे एंटर करूँगा, ठीक है, एंटर करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये एड्रेस आ चुका है 010D, और 010D की D की जगह पर क्या पड़ा है, 14 चूँकि X वैल्यू यहाँ पे शो कराता है ना, तो ये 14 दरअसल 20 हो जाए, ठीक है। और इसी तरह इस इंस्ट्रक्शन को आप देखें, इस वाले इंस्ट्रक्शन को मैं रन कराता हूँ तो ये X के अंदर 14 को मूव कराएगा। देखा है आपने, ये I1E14, ये 14 इसके लोअर पार्ट में आ गया है, और 1E जो कि
ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है 1E। इसमें एक एरर आ रही है जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये जो एक्स रजिस्टर होता है ये 16 बाइट का होता है, 16 बिट का, और वेरिएबल 1 जो हमने डिफ़ाइन किया है वो सिर्फ 1 बाइट का डिफ़ाइन किया है। तो हम 16 बाइट के अंदर 1 बाइट मूव करा रहे हैं, तो इसके लिए हमें इन दोनों का साइज़ सेम रखना पड़ेगा, तभी वो पूरी कन्वर्जन होगी, ठीक है। तो इसके लिए या तो हमें रजिस्टर को 8 बिट वाला लेना चाहिए या फिर वेरिएबल 1 को हमें 16 बिट का करना चाहिए। तो इसके लिए मैं वेरिएबल 1 को DW कर लेता हूँ और इसको भी DW कर लेता हूँ, ठीक है। या एक दूसरा काम आप कर सकते हैं, अगर ये 8 बिट का है तो आप AX का लोअर पार्ट ले सकते हैं या हायर पार्ट ले सकते हैं, AL ले लें, ठीक है, ये भी ठीक है। AL ले लें या AH ले लें। AH उसी को दो हिस्सों में हम कन्वर्ट कर लेते थे, AX को AH और AL, हायर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। तो इस वजह से मैंने नीचे वाले को 16 बाइट कर लिया, DW कर लिया है ना, तो इस वजह से अब ये वो पूरी कन्वर्जन होगी। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, दोबारा उसे मैं कंपाइल करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि फिर ये जो 14 ये जो मूव हुआ है वो सिर्फ 14 ही होगा, 1E नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्विट करता हूँ और दोबारा से डिबग करता हूँ। अब देखें, अब मैं जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा वैसे ही, ठीक है, तो AX के अंदर सिर्फ 14 ही आएगा। ये देखा है आपने, 14 ही आया, क्योंकि अब हमने उसका साइज़ सेम कर लिया। दूसरी इंस्ट्रक्शन को मैं देखता हूँ 010F पर क्या पड़ा है, तो M1 010F, ये देखें 010F पे क्या हो गया है, 010F क्यों नहीं आया, M1 010F, अच्छा 1E पड़ा है। तो 1E बेसिकली हम चेक कर लेते हैं, ये 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, आप कन्वर्ट कर लें इसे। तो 1E 30 की वैल्यू, जब इसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो BX के अंदर 1E आ जाएगा 30। और अब इस इंस्ट्रक्शन में एक्सचेंज हो रहा है AX और BX, जब ये एग्जीक्यूट होगी तो BX के अंदर 14 आ जाएगा और AX के अंदर 1E आ जाएगा। ये देखें, AX के अंदर 1E आ गया और BX के अंदर 14 आ गया, ये एक्सचेंज की कमांड हो गई। और नीचे दो इंस्ट्रक्शन टर्मिनेशन के लिए वो कर देते हैं। तो यही था हमारा प्रोग्राम, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे मूव कराते हैं, एक्सचेंज करते हैं और वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें।